हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद ब्रोस और आपका हार्दिक स्वागत है एक और वीडियो में। आईपीएल टेंशन को लेकर जो है सब जगह इस बार बात चल रही है बिकॉज आईपीएल टेंशन का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मैक्स को ऊपर पहुंच चुकी है। आईपीएल टेंशन समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे निखिल भाई के साथ। निखिल भाई वेलकम अगेन, कैसे हो आप? बस सर बहुत बढ़िया है सब। होपफुली आप सब भी सही हो, टकाटक हो। कुछ समझ आ रहा है भैया आईपैड अटेंशन का रूल जो आया है? बिकॉज किसी को समझ नहीं आया था कि क्या है, ये क्या आ गया, किसी को समझ नहीं आया था। तो आपको समझ आया था ये रूल्स जो सामने आया था? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से डाउट तो एक ही चीज़ का है कि रिटेन करके कितना पैसा आप फिर भी आरटीएम यूज़ कर सकते हो। बाकी तो चीज़ें देखो है थोड़ी एक्सपेंसिव है रिटेंशंस, जो कि होने भी चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा मिडिल ग्राउंड ढूंढा है। थोड़ा टैक्टिकल होना पड़ेगा सभी टीम्स को, क्योंकि आप 18 करोड़ देके 14 करोड़ और 11 करोड़ देने के बाद अगर आपको लगता है कि चौथा रिटेंशन ईजी होगा, तो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं सर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो चौथा रिटेंशन है वो फिर 18 करोड़ का होगा, तो वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि वो टीम के लिए इजी हो जाता है। अगर आप 18 14 11 9 या 6 वॉट एवर अगर आप कम करते चाहें, पर आप बढ़ा देंगे, so that is something the teams have to think whether they want to retain that core or they want to go into the auction thinking के यार इसको 18 देने के बदले ऑक्शन में जाने देता हूँ, शायद 12-13 में आ जाए। तो वो थोड़ा एक स्ट्रैटेजी आपको फिर देखनी पड़ेगी सब टीम्स की कैसी है। तो शुड बी गुड फन। एब्सोल्युटली। अनकैप प्लेयर की जब हम बात करते हैं, मतलब इतने सालों के बाद वो आया है, आपको लगता है भैया कि अनकैप बस नंबर 7 के लिए आया है या फिर किसी और रीजन के लिए आया था अनकैप? या फिर धोनी के लिए आया है या फिर कुछ और रीजन था उसका? देखो अभी जिस भी अभी कैसा है ना, रूल्स हैं ही वैसे के थे रूल। तो आपने सोचा कि क्यों ना रूल का फायदा उठा जाए। तो अगर आप उस एंगल से सोचे कि अगर आप फ्रेंचाइज होते और आपको एक रूल पता होता जिसके कारण आपकी टीम को फायदा हो, तो डेफिनेटली फ्रेंचाइज तो अपने इंटरेस्ट का ही सोचेगी। उसको नहीं फर्क पड़ता कि भाई दुनिया क्या सोचे या लोग क्या सोचेगी, क्योंकि इवेंचुअली अगर प्लेयर भी उस लाइन ऑफ थॉट से अग्री करता है कि हाँ भाई ठीक है चलेगा, मेरे को इतने ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, पर मैं खेलूंगा एज एन अनकैप रिटेंशन। सुन के बहुत अजीब लगता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे लगता है ये जो थॉट था वो काफ़ी पहले से था फॉर द बीसीसीआई or the board or whoever, I mean, came up with this rule के someday we'll have to use people to sell the league and maybe that is what they are doing now। के एक होता है ना, आप एक और साल खींच लो कि जितना उनके थ्रू आप और इस लीग को बेच पाओ उतना अच्छा है। तो अब देखो जो है वो सबके सामने है। बाकी तो एक के लिए आया, दो के लिए आया। आई होप ज्यादा टीम जिसका यूज करें। एब्सोल्युटली। अब वायरल फीवर ने अलाउ तो नहीं किया हर्षित राणा को, होपफुली बाकी सब के लिए तो चल जाएगा। एब्सोल्युटली। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द आईपीएल रोटेशन, भैया ऑनेस्टली आप बताओ, एज अ सीएसके फैन आप चाहते हो कि धोनी खेले एक और साल? बिकॉज धोनी का उम्र भी हो गया है और मतलब बहुत ज्यादा हो गया क्रिकेट, और बाकी को भी चांस देना चाहिए। आपको लगता है कि धोनी का ये लास्ट था, मतलब यही सीजन 2024 लास्ट होना चाहिए था, बट धोनी व्हाई ही इज प्लेइंग 2025 एज वेल? यार ये आंसर तो वो खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको और मुझे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से 21 वाज आल्सो गुड टाइम टू से के ओके आई एम डन, क्योंकि आप जैसे जीते। फिर 2023 तो फेल्ट इवन बेटर कि अरे भाई इससे ज़्यादा अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता है। बट मे बी दैट विश और द विल कि भाई मैं फाइनल चेपॉक में खेलूँ, आई डोंट नो इफ दैट इज द पर्पस, क्योंकि हमें अभी भी पता नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इट्स स्टिल अ स्पेकुलेशन। और थोड़ा काफ़ी मजाकिया हो जाएगा कि अगर ये रूल आने के बाद भी पता चले कि नहीं एमएस नहीं खेल रहे, तो दैट विल बी अ वेरी एमएस थिंग टू डू। बट अब अगर एज ए सीएस के फैन पूछे तो आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन, क्योंकि मैं हमेशा से फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा हूँ कि सी ही सीन हिमसेल्फ आउट ऑफ द साइड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग रोल। पहले आपको चाहिए था कि एमएस 5 पे आए, 6 पे आए नहीं 4 पे आ जाए, या अच्छी स्टार्ट हो तो प्रमोट कर ले। अब वो एमएस नहीं है। ही इज प्लेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर,
और अब वो वैसे खिलाड़ी थे पिछले साल जो 10 से कम बॉल खेलने आएंगे, हर बॉल पे छक्का लगाने का ट्राई करेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई थिंक ही सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ अस विथ हिज इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि इंटेंट तो उनमें पहले से था। अब आप एक लीव से जज करो या किससे भी जज करो, वो आपकी कॉल है, बट द प्लेयर ऑलवेज हैड इन हिम टू सरप्राइज यू, तो वो उन्होंने किया। अब वो कैन ही डू इट अगेन, आई डोंट नो, विल ही कीप, या वो इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, ये भी सब आप हमने को देखना पड़ेगा। तो ऑल आई वांट फ्रॉम हिम इज ही इज ऑलवेज सेड कि मैं टीम के लिए पहले सोच रहा हूँ। तो अगर टीम को हार्म नहीं है तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस टू एनीबडी एल्स, क्योंकि इवेंचुअली अगर टीम साथ में है उनके और उनको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और टीम को इससे बेनिफिट होगा, तो फिर इवेंचुअली इट्स देयर कॉल, हमें क्या ही करना है। Absolutely. So let us move on to CSK only. Chennai Super Kings, unfortunately last year हमने बाहर कर दिया था। बहुत सारे वीडियोस हमने लास्ट टाइम यानी कि लास्ट सीजन हमने बिफोर द मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके वी हैव मेड द वीडियो जहां पर निखिल भाई ने कहा था कि देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन हमने बाहर कर दिया था आरसीबी ने और सीएसके अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गई थी आईपीएल से यानी कि प्लेऑफ के रेस से। बट क्या लगता है आपको कौन होंगे रोटेशन प्लेयर्स जो सीएसके करेगी रिटेन दिस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर आईपीएल? नहीं, फेयर, आई थिंक वो मैच काफी ज्यादा यादगार हो गया इवेंचुअली। मुझे लगता नहीं है इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पर अभी कैसा होता है जब आप कुछ जीतो नहीं तो आपको मैचेस भी याद रखने पड़ते हैं। तो ठीक है, कोई उसका दिक्कत नहीं है। बाकी रिटेन किसको करेगी चेन्नई, तो मेरे हिसाब से 3 नाम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विच इज गायकवाड़, जडेजा एंड पाथिराना। एंड मेरा ऑर्डर भी शायद मोस्ट लाइकली वही रहेगा कि मे बी यूल गिव 18 टू जडेजा, यूल गिव 14 टू गायकवाड़, और यू कैन स्वैप देम अराउंड, एंड देन 11 पे आप अच्छे से पाथिराना को रिटेन कर सकते हो। एंड रिटेन मतलब ऑफ कोर्स यू रिटेन हिम एंड यू विल हैव वन अनकैप्ड इन एमएस। अगर वो वैसे हो जाता है अग्री उनके साथ, तो यू विल स्टिल हैव वन आरटीएम दैट यू कैन पोटेंशियली यूज ऑन वन कैप प्लेयर। तो मेरे हिसाब से दैट विल बी द ऑर्डर, क्योंकि वहां पे लोग बहुत हैं उस एक स्पॉट के लिए। देयर इज शिवम दुबे हु इज देयर इन द रेकनिंग, और तुषार देशपांडे भी है। तो दोज आर द 2 प्लेयर्स। ये 6-7 प्लेयर मुझे लगता है दे वांट टू बाय देम बैक। शिवम दुबे, दीपक चहर, आई थिंक they will have to take a call in terms of fitness also. अगर वो फिट है तो yes, I would definitely want to buy him back. पर RTM या रिटेंशन शायद मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा वहां पे। Absolutely. All right, तो ये था रिटेंशन ऑफ सीएसके। इफ वी मूव ऑन टू मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस का लास्ट सीजन तो काफी बेहद खराब गया था और मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या कप्तान आ गए थे वापस। बट जो कुछ हमने देखा रोहित शर्मा के फैंस ने जो कुछ जहील किया हार्दिक पांड्या के ऊपर हम सबको पता है। लेकिन मुंबई इंडियंस का क्या लगता है भैया? मुंबई इंडियंस के लिए काफी कुछ है, रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, काफी अपडेट्स आ रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए क्या देखते हो आप कि कौन से प्लेयर्स होंगे रिटर्न? यार मेरे को ऑनेस्टली मैं कहूँ मुंबई इंडियंस पे बात करके कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव एब्सोल्युटली जीरो क्लू कैसा होगा और कैसा पैन आउट करेगा, क्योंकि जो प्लेयर्स है वहां पे। अब मुंबई एक्चुअली अगर आप देखें तो ऐसी टीम भी है हु कैन गो ऑन एंड रिटेन ऑल 6 प्लेयर्स। मतलब वो पूरे 6 के 6 स्लॉट है वो भर देंगे एंड दे कैन डू दैट। 5 आप कैप प्लेयर और एक आपका जो अनकैप्ड ऑप्शन भी है, वो मेरे हिसाब से यू हैव इनफ good options there. Whether you want to go with Nihal Vadera, whether you want to go with Akash Madhwal, completely your call. But जो 5 प्लेयर हैं, आप बोलो यार रोहित, बुमराह, हार्दिक, स्काई, ये 4 तो दे शुड फाइंड अ वे टू कीप देम टुगेदर। और हमने अब लास्ट सीरीज में भी देखा, अब वो स्टोरी डाल रहे थे लास्ट ईयर क्या हो रहा था किसी को कुछ पता नहीं कि उसमें से कितना क्या टिका है क्या नहीं टिका। बट आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे डोंट स्टे, आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे स्टे ऑल्सो, क्योंकि मुंबई है ही वैसा। मेरा अजम्पशन यही है कि दे विल फाइंड अ वे टू कीप देम ऑल। मुंबई इंडियंस का भी कोई पता नहीं चल रहा कि कौन होगा रिटेन, बिकॉज रोहित शर्मा के ऊपर कंसर्न है, बुमराह को लेकर कंसर्न है, स्काई को लेकर कंसर्न है। बट लेट अस सी द रिटेंशन हाउ इट विल बी। बट इफ वी मूव ऑन टू आरसीबी जो इतने साल से जीतने वाली है, लास्ट सीजन भी चांस था इस सीजन,
और अनफॉर्चुनेटली जो है जीत नहीं पा रही है। निखिल भाई, व्हाट इज अ पोटेंशियल रिटेंशन फॉर आरसीबी? यार फाफ पे डिसाइड कर लिया हो तो उसके बाद शायद इजी हो जाएगा डिसाइड करना बाकी लोगों के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि ग्रीन का जो इंजरी अपडेट है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी मैसिव फॉर देम, दैट आई थिंक ओपन्स द डोर आल्सो फॉर समबडी एल्स टू कम इन देयर। तो मेरे हिसाब से यू कुड राइट, पोटेंशियली सी एन इंडियन कोर बीइंग रिटेन व्हिच इज विराट, सिराज एंड रजत। और फिर आप देखो कि आपको विल जैक्स को करना है कि नहीं करना। यस देयर आई एम श्योर विल बी एन अनकैप रिटेंशन। तो 4 वहां पे हो गए आपके प्लेयर्स। दो आई थिंक यू विल वांट टू कीप एन ऑप्शन ओपन। मुझे नहीं लगता विल जैक्स या उनको आप 11 या उसके ऊपर का पैसा आपको देना चाहिए उनको। आई डोंट थिंक ही विल गो फॉर दैट मच इन द ऑक्शन इज व्हाट आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे मेरे को लगता है कि आप उनको ऑक्शन में सिंपली आरटीएम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इट विल जस्ट बी द इंडियन कोर। कैन ग्रीन इंजर्ड है इसके लिए, अगर इंजर्ड नहीं हुए होते तो आई थिंक द कॉल वुड हैव बीन बिटवीन सिराज एंड रजत इन टर्म्स ऑफ विच रिटेंशन इज विच वन। तो मेरे लिए आई थिंक अभी के लिए विल बी एन इंडियन कोर। राइट। सो यस, तो लेट्स सी, बिकॉज आरसीबी के लिए मुझे लगता है पाटीदार हो सकते हैं, जो बिकॉज अनकैप प्लेयर T20 तो खेले नहीं, वो पाटीदार हो सकते हैं। ग्रीन को लेकर भी कंसर्न है, और लेट्स सी। तो अगर हम बात करते हैं आरसीबी की, हमने बात कर दिया, और इस साल कप हमने डिपेंड ऑन द प्लेयर्स हाउ दे विल बी गोइंग टू टेक। बट अगर हम अगले टीम पर चलते हैं, वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को भी लेकर खबर है कि ऋषभ पंत को लेकर भी कंसर्न है, लेकिन ऋषभ पंत ने बोल दिया कि आई वुड लव टू प्ले फॉर सीएसके। लोग बोल रहे हैं कि यार ऋषभ पंत जा रहे हैं सीएसके, बट वो अफवाह है। निखिल भाई, दिल्ली को लेकर क्या लगता है आपको? दिल्ली के प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन जीत नहीं पाते वो भी, तो आपका क्या पोटेंशियल रोटेशन है अबाउट दिल्ली कैपिटल्स? आई थिंक दिल्ली के लिए भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक ऋषभ, कुलदीप और अक्षर आर प्रॉब्ली द 3 पीपल दैट आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिटेन, क्योंकि बहुत अच्छा फ्यूचर है। और कोर मुझे अगर बिल्ड करना है फ्यूचर के लिए तो अनकैप में भी आपके पास पोटेंशियल है विद अभिषेक पोरेल एज एन ऑप्शन। पिछले साल अच्छा किया था उन्होंने जब भी उनको मौका मिला। समटाइम्स अगेन यू कैन यूज हिम एज अ फ्लोटर दैट वे। और इसके अलावा 2 ऐसे और प्लेयर है जिन पे मैं शायद आरटीएम यूज करूं, विच इज जेक फ्रेजेमेगा और ट्रिस्टन स्टब्स। अब स्टब्स को रिटेन भी करोगे तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई थिंक you can give him 14, but कैच यही है कि आप 2-18 किसको दोगे। So that is something that I'm looking forward to. It could be Kuldeep and Rishabh for all we know, or it could be Rishabh and Akshar Patel. तो उन दोनों को 18-18 देके यार कुलदीप को 14 देना will be unfair, but again that is something that can be taken care of by the franchise. एब्सोल्युटली। लेट अस सी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी है कि कौन सा प्लेयर को करेंगे रिटेन। एंड दिल्ली कैपिटल्स हो गया, आरसीबी हो गया, सीएसके हो गया, मुंबई हो गया। अब बढ़ते हैं पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स में भी अफवाह चल रही थी रोहित शर्मा जाएंगे उधर पंजाब में खेलने के लिए। वो पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन पंजाब निखिल भाई, हमेशा हमने देखा है कि ऑक्शन में 40-50 करोड़ रहती है उनके पास, लेकिन प्लेयर्स को वो बिल्ड नहीं कर पाती हैं, वो अच्छे प्लेयर खरीद नहीं पाते हैं। और लेती भी तो मैनेजमेंट को लेकर सवाल रहते कि क्या दिक्कत आ गई, प्लेयर्स अच्छा आते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। तो इस बार की पंजाब किंग्स भी खराब थी आईपीएल के 2024 में भी। तो क्या लगता है वो कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी? बिकॉज मुझे लगता है सारे प्लेयर को वो रिलीज भी कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे पंजाब के किंग्स है, सारे प्लेयर्स को रिलीज भी कर सकते हैं वो। आपका क्या राय है? हाँ नहीं कर बिल्कुल सकते हैं, बट आई थिंक पॉइंटिंग आ गए हैं तो देयर विल बी अ चेंज ऑफ गार्ड देयर। मुझे लगता है जो इंग्लिश कैंप वहाँ पे सॉर्टेड था वो शायद अब बिखर जाएगा, बिकॉज then again see it is not right or wrong, but every coach will have its own set of players that he will want to have. तो मेरे को फिर भी लगता है वहाँ पे पोटेंशियल है। मे बी आई माइट बी इन द माइनॉरिटी के मेरे को सैम करन की कप्तानी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है इज वेरी गुड टैक्टिकली। आपने वो अलग अलग कॉम्पिटिशन में थोड़े थोड़े पार्ट्स में देखा है। तो मुझे लगता है ऑप्शन है अगर तो सैम करन, लियम लिविंगस्टोन और अर्शदीप सिंह बहुत बड़े ऑप्शन है। अनकैप में आपके पास शशांक तो है ही, विच इज अ डेड लॉक फॉर मी। आई डोंट थिंक डेड लॉक मतलब इट्स अ 100% लॉक फॉर मी, वहां पे मेरे को दिक्कत नहीं है। तो उसके अलावा यू हैव जितेश, यू हैव हर्षल हु कैन यूज योर आरटीएम फॉर। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी मोर देन
3 retentions for them in terms of capped options. So उसमें भी if Ponting is happy with Liam and Sam, so I think it will be a good slate to start on. But Punjab है, तो I will not rule out a reset क्योंकि that is something that they love to do every year. So let's see. बिल्कुल, रिकी पॉन्टिंग आ चुके हैं, लेट्स सी क्या करते हैं वो, कौन से प्लेयर को रिटेन करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हैदराबाद मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टीम इन आईपीएल 2024, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन। तो अब समझ नहीं आ रहा कि किसको करेंगे रिटेन। निखिल पोपट सर, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर रिटेन होगा? बिकॉज सवाल बहुत बड़े हैं, बिकॉज इतने सारे प्लेयर, इतनी अच्छी टीम आपने बिल्ड किया और अभी आपको सारे प्लेयर, मतलब 2-3 प्लेयर को आप लेना पड़ेगा बिकॉज फंड आप अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बिकॉज हमने देखा कि हैदराबाद जो है मोस्टली फॉरेनर प्लेयर पर ही बिलीव किया इस बार। तो कौन से प्लेयर हैं आपको लगता है कि हैदराबाद करने वाली है इस बार रिटेन? बिकॉज टफ फॉर हैदराबाद। नहीं यार, देखो वो इट्स ऑल्सो गुड हेडेक। आई थिंक हैदराबाद और मुंबई वो दो टीम्स है जो they can spend all their money. I don't think it will be a problem and it's fine if they do, क्योंकि आपको 100% क्लासन चाहिए, आपको 100% you want Abhishek Sharma to be part of your setup, you want Travis Head and you want Nitish Kumar Reddy also। अब वो कैप हो गए हैं तो आप खुशी खुशी उनको आपको 11 करोड़ देने चाहिए, ज्यादा भी दोगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे फॉर्म अ वेरी गुड कोर। आपको ये देखना है कि व्हाट दे ऑफर यू इज एन ओपनर, 2 openers, a destructive middle order batter and a very good all-rounder batting at 4। आप देखो आपका टॉप 5 में से 4 तो सॉलिड हो गए यहीं पे। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कॉल उनके लिए यही होगा कि व्हाट डू दे डू विद समबडी लाइक अ पैट कमिंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज देयर आइडिया। पैट कमिंस आपको पता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चहीते हैं, होने भी चाहिए, कप्तान है उनके, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। तो जैसे ग्रीन के साथ हुआ कि वो इंजर्ड हो गए, तो कमिंस को भी ही विल नॉट वांट टू गेट इंजर्ड, तो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डू यू नॉट रिटेन योर कैप्टन? इट साउंड्स वियर्ड, तो मुझे नहीं लगता वो होगा। आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे कीप ऑल ऑफ देयर ऑप्शंस इंटैक्ट, कि भाई हम सबको रिटेन कर देंगे, हम कमिंस को भी ले लेंगे, क्लासिक। क्योंकि देखो आपको सोचना इसको ऐसे है कि पैसा जा रहा है, बट वो पैसे से आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो सारे 14 गेम्स खेलेंगे and they are going to play a vital role for your side। तो जो पैसा आपके पास बच जाता है, आई थिंक 40 odd crores बचेंगे आपको इफ यू स्पेंड एंटायर 75 crores, तो यू कैन बाय बैक सपोर्ट फॉर दिस प्लेयर्स, क्योंकि ये वैसे ही बहुत बड़े प्लेयर है आपके लिए। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ, जैसे मैंने कहा, एमआई एंड एसआरएच, these are the 2 teams who I think should go all out and retain everybody। टफ फॉर देम, हैदराबाद के लिए टफ होगा। और लेट्स सी क्या करती है वो, बिकॉज हैदराबाद के पास इस बार अच्छी टीम बनी है और फाइनल तक पहुंची है। अफसोस की बात है जीत नहीं भाई, लेकिन दे वर हैविंग अ ग्रेट चांस। मूविंग ऑन टू द टीम, वो है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। वो जीत बोले 2024 की विनर है। हर्षित राणा मास्टरमाइंड देख लीजिए कि हर्षित राणा को कैप नहीं दिया गया और अनकैप ही रखा, तो हर्षित राणा समझ आ गया कि वो अनकैप प्लेयर ही रहेंगे। बट अभी साउथ अफ्रीका सीरीज है, तो वहां पर दिखाऊंगा कि क्या वो अनकैप रहेंगे या फिर कैप रहेंगे। लेकिन देखिए भाई, ये अच्छी टीम थी, जीती। और किंग प्लेयर को आपको लगता है कि क्या होगा इनका रिटेंशन का लिस्ट? केकेआर भाई एक वो टीम है जो मेरे को लगता है कि दे शुड जस्ट रिटेन 1%, हर्षित राणा अनकैप, और बाकी सबको जाने दो ऑक्शन में, सबको वापस ले लेना। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप श्रेयस को रखोगे, आप रसल को रखोगे, आप नरेन को रखोगे, तो आप वेंकी को कैसे नहीं रखोगे। और मेरे को तो रमनदीप भी चाहिए मेरी टीम में अगर मैं केकेआर हूं तो। सो आई थिंक इट इज, अगेन ये मेरा सजेशन है, इट मे नॉट हैपन, बट आई जेन्युइनली फील they should just retain one uncapped option in Harshit Rana and leave out everybody in the market, keep the money with you। पैसा आपके पास पूरा पड़ा रहेगा, 90 से 120 करोड़ है, तो 116 करोड़ पड़ा है आपके पास भाई, जिसको जितना देना है फिर दे देना। क्योंकि मेरे को लगता है वो इजियर ऑप्शन होगा। दे माइट बी द टीम दैट यूज द मोस्ट आरटीएम ऑप्शंस एज वेल, सो दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन। लेकिन रसल एंड नायरन जो है, नायरन दे लव, केकेआर लव टू प्ले विद देम। और हमने देखा कि रसल और सुनी जो हैं हर साल खेलते रहते हैं, उनको कभी वो नहीं करती है, बाहर नहीं करते। और लेट्स सी इस बार क्या करेगी
और मूविंग ऑन टू द अदर टीम, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। केएल राहुल को लेकर चल रही है अफवाह की निकाल देगी, और क्या लगता है निखिल भाई कि किसको करेंगे रिटेन? क्या केएल राहुल होंगे रिटेन? सवाल ये है। हो जाएंगे यार, मेरे को लगता है इस सीजन तो नहीं चेंज होगा, बाकी जो होना रहेगा अगले साल होगा। मेरे हिसाब से 3 रिटेंशन वहाँ पे शॉर्ट लग रहे हैं मेरे को, केएल, पूरन एंड स्टोइनिस, क्योंकि दे फॉर्म अ वेरी गुड कोर। अनकैप में बहुत अच्छे ऑप्शन है मोहसिन और मयंक के, तो वो एक कॉल उनको टफ होगा लेने को, बट आई एम श्योर दिल फाइंड अ वे आउट टू बाय वन बैक एंड कीप वन। तो again they are also a team that has a lot of people, but I want to see who do they retain apart from these 5 names। तो क्योंकि एक और नाम है आयुष बदोनी, भी बढ़िया नाम है वहां पे, that you want to keep in your setup। तो ज्यादा यंगस्टर्स है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि फिर आपको थोड़ा मार्केट वाइज भी सोचना है कि बदोनी को आप रिटेन भी कर सकते हो, बट 11 करोड़ देके क्या आपको लगता है ऑक्शन में वो 11 के ले जाएगा? मे बी नॉट, मे बी 5, 6, मे बी 8, मे बी 9। सो अगेन छोटे छोटे मार्जिन है, बट दे विल ऑल प्ले अ रोल के आप टैक्टिकली कैसे जा रहे हो, एंड वेदर यू आर रिटेनिंग द बॉलर और यू आर रिटेनिंग द बैटर। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल इस साल तो लाएंगे, अगले साल का फिर जब ट्रेड विंडो खुल जाए तब शायद कुछ धमाका हो जाए। बिल्कुल। अगर हम एक और टीम पर चलते हैं जहां पर राहुल द्रविड़ ज्वाइन किए हैं, राहुल द्रविड़ एज अ कोच, एंड दैट इज राजस्थान रॉयल्स। लास्ट सीजन भी चांस था जीतने का, लेकिन अफसोस की बात जीत नहीं पाई। और हमेशा यही है कि हाफ स्टेज जो अच्छा करती है और सेकेंड हाफ में आकर जो है सारे गेम्स। तो यहाँ पर जो है सवाल रहेगा कि क्या होगा रिटेंशन अबाउट राजस्थान रॉयल्स। निकल भाई, राजस्थान को लेकर क्या देखते हो आप? कितने प्लेयर होंगे रिटेन और कौन कौन से प्लेयर होंगे? शायद मेरे लिए 4 हैं जो रिटेन होने चाहिए। क्या ऑर्डर है वो तो राजस्थान और राहुल को पता, क्योंकि आई वुड वांट टू रिटेन सैमसन, आई वुड वांट टू रिटेन जायसवाल, आई वुड वांट टू रिटेन रियान पराग एंड जॉस बटलर। टॉप फोर आई हैव नो प्रॉब्लम, आई वुड हैप्पीली कीप दैट टॉप 4 विथ मी, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ी शॉपिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन हाउ यू गो विथ चहल, हाउ यू गो विथ ऐश। देयर आर मेनी टीम्स हु वांट अ कैप्टन, तो अगर अश्विन को आप ऑप्शन में छोड़ते हो तो देयर कुड बी टीम्स हु कुड लैप हिम अप, एंड व्हिच इज फेयर एंड फाइन। आईपीएल के डायनामिक्स, ऑप्शन डायनामिक्स होते हैं थोड़े वैसे, तो मेरे हिसाब से 4 रिटेंशन फॉर श्योर है। उसके ऊपर के वेदर दे डू और दे डोंट इज कंप्लीटली देयर कॉल, बट ये 4 प्लेयर नहीं होंगे तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। एब्सोल्युटली। राजस्थान रॉयल्स के मतलब मास्टरमाइंड राहुल द्रविड़ भी आ चुके हैं, जो पहले खेल चुके हैं और कप्तान कर चुके हैं। अब एज अ कोच भी देखता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर को करेंगे रिटेन। अब आखिरी टीम पर आ जाते हैं जीटी, जो निराश किया था इस सीजन। बहुत सारे प्लेयर में भी हो सकते हैं, बट निखिल भाई क्या लगता है आपको कौन कौन से प्लेयर होंगे रिटेन जीटी के? या शमी आई थिंक विल बी द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट के वो फिट हैं, तो 100% मैं गिल, राशिद और शमी को रिटेन करना चाहूंगा, क्योंकि देन दैट बिकम्स अ वेरी गुड कोर। उसके बाद आई थिंक आई वुड वांट टू लीव द डोर ओपन, क्योंकि मेरे को साई सुदर्शन वापस चाहिए। आई वांट अभिषेक। यहाँ पे आपके पास अच्छा कॉल है कि हाउ डू यू सी द कॉल विद शाहरुख खान, अभिनव मनोहर, राहुल टेवाटिया। अब ये सब ऐसे प्लेयर हैं जो उनके सेटअप का हिस्सा काफी समय से रहे हैं। सो हमने देखा भी है पहले कि पीपल वांट टू बाय पीपल बैक, तो वहां पे आपको कॉल लेना पड़ेगा अभिषेक की नहीं, साई सुदर्शन के साथ के गिल, राशिद, समी, साई सुदर्शन, ये 4 नाम मेरे को लगता है कि सेट हो सकते हैं। आपका अनकैप प्लेयर भी आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है इन शाहरुख खान या अभिनव मनोहर या राहुल टेवाटिया, अगर आपको उसके साथ जाना है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आई डोंट थिंक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, क्योंकि मिलर भी है वहां पे, तो आपको वो आरटीएम पे ऑप्शन छोड़ना है या यू थिंक यू कैन बाय देम बैक, that is something to be seen, but in my opinion 4 people will definitely be retained, again because they are part of your long term project। तो गिल, साई, रशीद और शामी I think will definitely be retained। एब्सोल्युटली। तो सारे टीम का रोटेशन हो चुका है। 31 अक्टूबर जो है डेडलाइन है कि आपको अपनी टीम को सबमिट करना है, और 31 अक्टूबर तक आपको पता चलेगा कि कौन सी टीम ने कितने प्लेयर को रिटेन किया है। मुंबई इंडियंस भैया ने कहा कि मुंबई इंडियंस को लेकर सवाल हैं कि कौन कौन से प्लेयर होंगे रिटेन, एंड हैदराबाद भी है उसमें। तो ये रहेगा सवाल
तो थैंक यू भैया निखिल भाई फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको निखिल भाई को चेकआउट करना है तो cricket.com में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो आईपीएल को लेकर जितने भी अपडेट्स हैं आप लोग फॉलो करते रहिए। जय हिंद और जय भारत। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है बताइए कमेंट में।